च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तिट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। हमारी दुनिया में मंगल कामना की जाती है, दूसरों के लिए भी विशेष अवसरों पर मंगल कामना की जाती है और आदमी स्वयं का भी मंगल हित कल्याण चाहता है। मंगल के लिए शाब्दिक कामना भी की जाती है और कुछ प्रयत्न भी किया जाता है कि मंगल हो। यात्रा करनी होती है या और कोई विशेष कार्य करना होता है तो शुभ मुहूर्त देखने का प्रयास भी करने वाले करते हैं कि ऐसे समय में कार्य प्रारंभ हो या ऐसे समय में कार्य संपन्न हो कि आगे मंगल रह सके। कुछ पदार्थों का सेवन भी मुहूर्त के संदर्भ में या मंगल के रूप में गुड़, चौलेड़ी, दही आदि आदि का करने वाले कर सकते हैं। तो ये मंगल के लिए प्रयास होता है। धर्मशास्त्र में भी मंगल की बात आई है। शास्त्रकार ने कहा कि मंगल क्या है? सबसे बड़ा मंगल धर्म होता है, उत्कृष्ट मंगल धर्म होता है। धर्म हमारे साथ है तो मानना चाहिए मंगल हमारे साथ है। अब प्रश्न होता है कि कौन सा धर्म मंगल है? दुनिया में अनेक धर्म संप्रदाय हैं, कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म, बौद्ध, ईसाई, सनातन, इस्लाम, सिख आदि, कौन सा धर्म मंगल है? यहाँ शास्त्रकार ने किसी संप्रदाय का नाम नहीं लिया। श्लोक के एक चरण में अति संक्षेप में धर्म को बता दिया और बताया अहिंसा संजमो तवो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। कोई भी आदमी अहिंसा की आराधना करता है तो वह मंगल प्राप्त कर सकता है। संयम की साधना करता है वह मंगलमय बन सकता है और जो तप तपता है वह मंगल युक्त बन सकता है। तो अहिंसा धर्म है। शब्दे पाणान हंतब्बा एस धम्मे धुए निये सासय। किसी भी प्राणी यानी कोई भी प्राणी हंतव्य नहीं है। प्राणियों की हिंसा मत करो। सब्बे जीवावि इच्छन्ति जीवी न मृद्धि सब जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए किसी को मारने का प्रयास व्यर्थ मत करो और व्यवहार भी अहिंसा पूर्ण हो। जो व्यवहार तुम दूसरों से नहीं चाहते
वह व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। संस्कृत का सूक्त है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तुम्हारे लिए जो व्यवहार प्रतिकूल है तो वैसा प्रतिकूल व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। तुम्हें कोई गाली दे तो बुरा लगता है, तुम भी किसी को गाली मत दो। तुम्हें कोई मारे पीटे कष्ट होता है तो तुम भी किसी को मत मारो पीटो। तुम्हारा कोई अपमान कर दे, तुम्हें अप्रिय लगता है तो तुम भी किसी का अपमान मत करो। आय तुले पयासु, यानी सबको अपने समान समझो, सब प्राणी मेरे समान हैं, तो मैं कष्ट को नहीं चाहता तो दूसरों को फिर मैं कष्ट क्यों दूं। यह अहिंसा की चेतना है। मनुष्यों को भी तकलीफ मेरी ओर से न पड़े, जानवरों को भी जहाँ तक संभव हो सके मेरी ओर से किसी को कष्ट न हो। साधु के तो जीवन भर के लिए अहिंसा महाव्रत स्वीकृत होता है कि जिंदगी भर हिंसा से विरत रहने का संकल्प होता है। और जैन शासन में तो अहिंसा पर सूक्ष्म ध्यान दिया गया है कि कैसे सूक्ष्मता से हिंसा से बचाव हो। साधु का व्रत है रात्रि भोजन नहीं करना। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक यह जो रात्रि काल है, इसमें न तो भोजन करना और न ही पानी पीना, यह साधु का एक व्रत होता है। इस व्रत की पृष्ठभूमि में भी अहिंसा का दर्शन किया जा सकता है कि रात्रि में भोजन करें, पानी पिएं, कोई जीव जंतु पड़ जाए तो हिंसा हो सकती है। तो कोई कह दे लाइटें हैं ना, प्रकाश बहुत है, लाइटों में भी मच्छर आदि जीव जंतु कई बार हो जाते हैं, वे मर जाएंगे तो रात को खाना नहीं, न पानी पीना। अहिंसा की दृष्टि से यह रात्रि भोजन विरमण व्रत का महत्व साधु के तो है ही नियम। गृहस्थों में भी कितने लोग मिल सकेंगे जो रात्रि भोजन से विरत रहने का संकल्प रखते हैं। रात्रि में भोजन नहीं करना संयम भी है। दिन में खाना सो खा लिया, पीना सो पी लिया, अब रात को बस विरति है, भजन करो, स्वाध्याय करो, साधना करो या नींद ले लो, खाना पीना कुछ नहीं। एक संयम भी हो जाता है और साथ में तप भी हो सकता है। तो जैन साधुओं के तो अनेक अहिंसा से संबंधित नियम हैं। भिक्षा, साधु खुद भोजन न पकाए, क्योंकि भोजन पकाने में भी हिंसा हो सकती है। वनस्पति के जीव, अग्निकाय के जीव, जल के जीव, कितने जीव, और त्रस्काय, कसारी आदि आदि कोई मर जाए तो साधु भोजन पकाए नहीं और दूसरों से पकवाए नहीं अपने लिए, क्योंकि पकाने में हिंसा है तो पकवाने में भी हिंसा है, तो पकवाना भी नहीं। तो फिर जीवन कैसे चलेगा? खाए बिना तो जीवन कैसे चलेगा? तो शास्त्र में कहा गया, जहाँ दुमस्य पुप्फेसु भमरो आबियई रसम नय पुप्फम किला में ई सोय पीणे ई अपयम, कि साधु भ्रामरी वृत्ति से जीवन चलाए। जैसे भंवरा होता है, एक पुष्प पर गया, थोड़ा सा रस पिया, सारा नहीं, थोड़ा सा रस, अगले फूल पर गया, थोड़ा सा वहाँ से, अगले पर थोड़ा सा वहाँ से, थोड़ा थोड़ा रस अनेक फूलों से लेकर भंवरा अपना काम चला सकता है। तो साधु भी भंवरे की तरह भिक्षा करे। एक घर में गया, जैसे आपके घर हैं, एक घर में मान लो 10, 12, 15 चपातियाँ रोटियाँ बनती है, तो साधु गया, आपने आधी रोटी साधु को दे दी, तो 10, 12, 15 रोटियाँ आदि बनती हैं, तो आधी रोटी साधु को दे दी तो आपके क्या फर्क पड़ेगा थोड़ा सा देने से?
यो साधु अनेक घरों आदि से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लाए तो खुद का काम भी चल जाए, गृहस्थों को साधु के लिए एक्स्ट्रा भोजन भी तैयार न करना पड़े। ये नियम है, विधि है, ताकि हिंसा साधु के कारण से भोजन के संदर्भ में भी न हो। तो ये साधुओं के तो हैं, गृहस्थों के जीवन में भी यह अहिंसा की भावना रहे कि जितना जीव हिंसा से बचे और व्यवहार में भी अहिंसा रखें। रात्रि भोजन नहीं करना भी अहिंसा संयम की साधना है। और नॉन वेज से विरक्ति, अंडा मांस मच्छी आदि आदि चीज़ें हैं, वो मुंह में कहीं न आ जाए। और फिर जैन शासन के अनुयायी हैं, अब होटल में भी ठहरना हो तो होटल में भी भोजन कैसा बनता है। अगर नॉन वेज बनता है तो वहाँ का भोजन तो जैन अनुयायी ध्यान देगी, वहाँ का भोजन तो मुझे नहीं लेना है। और कहीं मिक्स भी हो जाए दोनों नॉन वेज वेज, उससे भी बचने का प्रयास। सूक्ष्म बात तो यह है कि दवाई में भी अगर पता चले ये नॉन वेज युक्त दवा है तो जहाँ तक यदि संभव हो सके उस दवाई से भी बचें। और कोई अल्टरनेट दवाई का कोई मिल भी सकता है कहीं, तो नॉन वेज की दवा उससे भी बचें। ये सारी अहिंसा की चीज़ें हैं। इसी तरह भोजन में देखें, जमीकंद है, लहसुन प्याज शकरकंद गाजर आदि आदि अनंत कायिक, उनके बिना जीवन चल सकता है, काम चल सकता है। तो अनंत कायिक जीवों का भक्षण से बचें तो अच्छा है, संयम हो जाए, अहिंसा भी रहे। यूँ गृहस्थ भी अनेक रूपों में अहिंसा पर ध्यान दे सकता है। और व्यवहार में भी अहिंसा, गुस्सा नहीं करना, शांति में रहना। गुस्सा करना सामान्यतया या लगभग आदमी की कमजोरी होती है, आवेश में बोलना। वरना आदमी धैर्य रखे, शांति रखे। आदमी को तत्काल आवेश में नहीं आना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। जवाब देने का दिया जा सकता है, पर आवेश गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये गुस्सा तो त्याज्य तत्व लगभग तो कहा ही जा सकता है। परिवार में भी गुस्सा काम का नहीं, समाज में भी गुस्सा काम का नहीं। परिवार में कोई ज़्यादा गुस्सा करेगा तो कलह की स्थिति बन सकती है, और फिर ज़्यादा गुस्सा करने वाले की इज्जत भी कम हो सकती है। समाज में गुस्सा करेगा ज़्यादा तो कौन उसको अध्यक्ष बनाना चाहेगा संस्था का, कि बहुत गुस्सेल आदमी है, अहंकारी है, तो समाज में भी काम का नहीं। व्यापार में गुस्सा ज़्यादा करेंगे तो व्यापार में दिक्कत हो सकती है, भी इसका बड़ा गुस्सेल स्वभाव है, इसकी दुकान में नहीं जाना ही अच्छा है, बहुत गुस्सेल आदमी है, तो व्यापार में भी कठिनाई हो। तो गुस्सा तो यूँ कितना त्याज्य होता है। इसलिए आदमी कितना ही बड़ा है, कोई भी आदमी है, भी बात करनी शांति रखो, शांति से बात की जा सकती है, प्रेम से काम कराया जा सकता है, फिर गुस्सा क्यों करे। शांति मैत्री से काम हो रहा है, गुस्से की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। तो लगभग तो गुस्सा मुझे बिल्कुल त्याज्य व्यवहार में, एक आत्मा के लिए तो फिर कर्म का बंध की बात है। तो आदमी अहिंसा पूर्ण व्यवहार करे, दया करुणा रखे, जीवों के प्रति दया, बातचीत में भी सहन करुणा आध्यात्मिक अनुकंपा का भाव रखे, तो यह अहिंसा मंगलकारी तत्व है। और संयम रखे आदमी, खान पान का संयम रखे, जबान वाणी का भी संयम रखे, कि जबान पर आदमी लगाम रखे। मितभाषी, बहुत ज़्यादा अनावश्यक, यानी अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। आदमी बहुत ज़्यादा जो बिना मतलब बोलता रहता है वो बढ़िया नहीं होता है। आदमी को मौके पर बात करनी चाहिए, सोचकर करनी चाहिए, अच्छे तरीके से करनी चाहिए। यानी वाणी में पहली बात है, जहाँ तक हो सके झूठ बात नहीं बोलनी चाहिए, झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। किसी आप लोग गृहस्थ हैं, न्यायालय में, कोर्ट में, पुलिस थाने में कभी जाने का काम पड़ सकता है, तो ठीक है, काम तो पड़ सकता है,
तो न्यायालय में जाना पड़े, पुलिस के वहाँ जाना पड़े, कहीं जाएं, झूठा आरोप किसी आदमी पर नहीं लगाना चाहिए। सही बात है तो ठीक है, सही बात तो बताई जा सकती है, शिकायत भी की जा सकती है, तो बात है नहीं, वो बात झूठी बात किसी के बारे में आरोप के रूप में नहीं कहनी चाहिए। यह हमारा वाणी का संयम है। और आदमी वाणी से बोले तो जहाँ तक हो सके कटु भाषा से बचे। अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है तो कटु शब्द क्यों बोले, तो वाणी में मधुरता रखे। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो कटु भाषा से बचे, वाणी का संयम है। और ज़्यादा यानी अनावश्यक फालतू नहीं बोले। सामने वाले का भी अपना टाइम का मूल्य हो सकता है, हम बात को बिना मतलब लंबा कर करके किसी का टाइम क्यों जाया करें। तो अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। आदमी को परिमित भाषी होना चाहिए। आदमी यथार्थ भाषी हो, आदमी मधुर भाषी हो और आदमी मित भाषी हो, तो वाणी के संयम की बात हो सकती है। तो खान पान में संयम, वाणी में संयम, रहन सहन में सादगी रहे और अहिंसा संयम। तीसरी बात है तप, आदमी तपस्या करे। जैन शासन में यूँ ये उपवास, बेला तेला, अठाई आदि आदि भी तपस्या का क्रम चलता है। यूँ स्वाध्याय करना भी तप है, ध्यान करना भी तप है, सुबह की नवकारसी कर ले वो भी तप है। अनेक रूपों में तप होता है। तो जीवन में तप होता है तो मंगल होता है। तो अहिंसा मंगल है, संयम मंगल है और तप मंगल है। और यूँ कह दें धर्म अपने आप में मंगल है। शास्त्रकार ने कहा कि जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। यूँ तो आदमी गृहस्थ लोग देवों की पूजा करते हैं, कुल देवी आदि आदि की पूजा भी करते हैं, परंतु शास्त्रकार के अनुसार तो लगता है देवता भी मनुष्य को नमस्कार करते हैं। पर कौन सा मनुष्य? जिसका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। सिद्धांत में यह बात बताई गई है, देवों की आसाधना न हो, कि देवों के लिए साधु वंदनीय है, देवों के लिए साधु वंदनीय है, साधु के लिए देवता वंदनीय नहीं है। यानी साधु में धर्म है तो देवता के लिए भी साधु नमस्करणीय है, वंदनीय होता है। साधु के लिए देवता कोई पूजनीय नहीं होते। तो यह देवों की आसाधना न हो, पर यह सिद्धांत है, क्योंकि साधु में साधुत्व है, संयम है, त्याग है, इसलिए वह देव जाति के लिए भी वंदनीय बन जाता है। एक पिता है पर उसका बेटा साधु बन गया तो पिता के लिए वो बेटा वंदनीय बन जाएगा। तो त्याग संयम का महत्व है। तो यह अहिंसा, संयम और तप की बात है। जैन शासन के लोग हैं, और भी लोग हैं, सभी लोग हैं वैसे तो, कि जीवन में नशा मुक्तता रहे। ये शराब, गुटखा, जर्दा आदि आदि नशीले चीज़ें हैं, इनसे बच कर के आदमी रहे। नशा, यह भी संयम है कि नशा मुक्त जीवन हो। हम लोग 3 बातों की बात यदा कदा करते रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। की सद्भावना रखो, आपस में मैत्री रखो। किसी भी जाति का आदमी, किसी संप्रदाय का आदमी, किसी धर्म को मानने वाला, किसी राजनीतिक पार्टी का, मैत्री भाव सबके साथ रखो, सद्भावना रखो। और नैतिकता भी, जो भी कार्य करो उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। लेन देन, व्यवसाय, उद्योग धंधा जो भी करो, ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। बीकानेर शहर है, बाजार, दुकानें कितनी होंगी। अब दुकानों में कई जगह हो सकता है देवी देवताओं की फोटो मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी अपनी आस्था है। और देवी देवताएं रहें तो आपत्ति नहीं, पर ईमानदारी वहाँ है या नहीं वो भी ध्यान देने की बात है। दुकान में ईमानदारी है या नहीं,
दुकानदार ईमानदार है या नहीं, दुकानदार हो, ग्राहक हो, कोई भी हो, ईमानदारी है वो एक जीवन की अच्छी बात होती है। तो नैतिकता तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, नशा न हो, तो यूँ ये तीन बातें आदमी के जीवन में होती हैं तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है। तो आज हमारा, अब हम यानी बीकानेर की एरिया में विचरण, वैसे तो बीकानेर ज़िले में कई दिनों से हैं ही, आज यहाँ आना हो गया है। तो बीकानेर की जनता, सभी जनता में ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति जैसे तत्व जीवन में रहें तो जीवन अच्छा रह सकता है, आत्मा अच्छी रह सकती है और आत्मा का कल्याण भी हो सकता है।